भूमिका क्या है? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही, जब मैंने अपना प्रैक्टिस चालू किया था तो मैं भी एक होम्योपैथी का क्लासिकल होम्योपैथी वर्ज़न यूज़ करता था। लेकिन समय रहते मैंने समझ में आया कि अब इसमें कुछ नया लाने की ज़रूरत है। तो मैंने एक सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट, जिसको मैंने आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मनोपैथी नाम दिया। तो निश्चित रूप से इसमें हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत सारा लेना था और हमने लिया भी। और मेडिकल साइंस की हिस्ट्री रही है कि ज जो टेक्नोलॉजी होती है उसका सपोर्ट लेना चाहिए ताकि आपका डायग्नोस्टिक टूल ईज़ी हो। हमने लगभग जस्ट ये समझिए कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं सभी का डेटा रखता हूँ कि उनके पहले की रिपोर्ट क्या है और जब वो ठीक होते हैं या उनके जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद होती है। उसका फ़ायदा हमें ये मिला कि आज 21 साल के बाद जो मेरी एक बुक है विज़न ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जिसका हिंदी अनुवाद है असंभव से संभव का प्रयास। तो निश्चित रूप से इसका जो मेन जो डेटा है वो 3900 पेज का जो हमने बुक बनाया है, तो निश्चित रूप से वो डेटा 1 दिन के लिए नहीं बना है। वो 21 साल की मेहनत है जो अब हम बता पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, डेटा रिकॉर्डिंग और डेटा प्रिवेंशन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और आज के ज़माने में चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, एआई का ज़माना है, गूगल चैट जीपीटी का ज़माना है, तो निश्चित रूप से हमें डायग्नोसिस में भी बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है। और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर हम लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट कराते हैं, हमें भी ईज़ी लगता है कि किस पेशेंट के लिए हम किस तरीके से और नई रिपोर्ट्स जो ज़रूरत है वो बता सकें और ज़रूरत होने पर उसे री-वेरीफ़ाई भी करके एक डेटा प्रोड्यूस कर सकें, जो कि कहीं न कहीं इस डेटा की अहमियत ये होती है कि जब आने वाला समय जब हम इस डेटा को जहाँ-जहाँ सबमिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी। और इस प्रेरणा के साथ जो भविष्य में जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं होम्योपैथी के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे प्रैक्टिशनर्स आनेंगे, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, इवन पेशेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उन्हें भी पता रहता है कि इस तरीके के काफ़ी सारे पेशेंट जब हमारे चैनल या वीडियो पे देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो प्रेरणा है और हमारा जो मेहनत है और ईश्वर का आशीर्वाद है, जो सब मिलकर कहीं न कहीं किसी पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे हेल्प देता है, तो निश्चित रूप से ये डेटा मैनेजमेंट के कारण ही कहीं न कहीं उन्हें पता चल पाता है। तो डेटा ही एक तरीके से आज के डेट में अवेयरनेस की जान है और निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर डॉक्टर को डेटा एनालिसिस रखने के लिए अपना टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन में रिटायरमेंट अगर हम ले भी लेंगे तो भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में एजुकेशन के माध्यम के लिए कहीं न कहीं रिसर्च डेटा जो हमारा तैयार होता है वो लोगों को मदद करेगा और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मानवता के हित में भी हम मेडिकल साइंस के लिए यूज़ करके लोगों को फ़ायदा दे पाएँगे। थैंक यू, नमस्कार। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले नजर